हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए नीति शास्त्र का एक नया टॉपिक का नाम है हमारे उपयोगितावाद, जिसे यूटिलिटेरिज्म भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। जो हमारा उपयोगितावाद है ये क्या है, एक नैतिक दर्शन है। उपयोगितावाद क्या है, एक नैतिक दर्शन है जो इस विचार पर आधारित है कि नैतिक रूप से सही कार्य वह है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख उत्पन्न करता हो। तो भाई नैतिक कार्य कौन सा होता है, तो ये बताते हैं कि नैतिक रूप से वही कार्य सही है जो अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख या खुशी उत्पन्न करता है और दुख को कम करता है। क्या, या तो दुख को कम करे या खुशी उत्पन्न करे, वही हमारे उपयोगितावाद के अनुसार क्या है, नैतिक रूप से सही है। यह मूल रूप से सुखवाद से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सुख को ही अंतिम मूल्य मानता है। जो कार्य सुख उत्पन्न करते हैं वही कार्य सही होते हैं। अब इससे जुड़े हुए कौन कौन से बिंदु होते हैं। पहली बात करें, इसके लक्ष्य क्या है। भाई इस सिद्धांत का लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति के हित से बढ़कर व्यापक सामाजिक हित को प्राथमिकता देना। कि इसमें किसी व्यक्ति को फायदा हो रहा हो तो उसको छोड़ दीजिए, यदि पूरे समाज को फायदा हो रहा है तो उस कार्य को पहले कीजिए। तो लक्ष्य क्या है, व्यक्ति के हित से बढ़कर व्यापक सामाजिक हित को प्राथमिकता देना। उद्देश्य की बात करें तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना। क्या, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना इसका लक्ष्य है। समर्थक की बात करें तो हमारे जेरेमी बेंथम और जेएस मिल मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल इसके प्रमुख समर्थक रहे, जिन्होंने बेंथम के विचारों को परिष्कृत किया था। मतलब जेएस मिल ने क्या किया था, जो इनके गुरु थे बेंथम, जेरेमी बेंथम, इनके विचारों को परिष्कृत या ढंग से बताया था। अब हम देखेंगे उपयोगितावाद के उदाहरण। क्या, उपयोगितावाद के उदाहरण देखें। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के जो मूल्य है, जैसे हमारे समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे जो आदर्श है, वास्तव में उपयोगितावादी विचारों से ही प्रेरित है। ये मूल्य क्या है, एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ सभी नागरिकों का जीवन बेहतर हो। भाई ये क्या करते हैं, ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ क्या हो, सभी नागरिकों का जीवन क्या बेहतर होना चाहिए, जिससे सामूहिक सुख की वृद्धि हो। तो ये हमारे सारे मूल्य का किस में डाले गए हैं, हमारे भारत के संविधान में। फिर अनुच्छेद 39, तो नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य को आय की असमानता को कम करने का कार्य देता है। ये क्या करता है, राज्य को आय की असमानता को कम करने का कार्य देता है। यह सीधे तौर पर उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है। यह क्या, हमारे सीधे तौर पे उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि असमानता कम होने से क्या होगा, समाज के एक बड़े वर्ग का जीवन स्तर सुधरता है। असमानता कम होने से क्या होता है कि समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का जीवन स्तर सुधरता है, जिससे कुल सामाजिक सुख में वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है, कुल सामाजिक सुख में वृद्धि होगी। तो ये हमारे संविधान के मूल्य थे। अब देखेंगे सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, हमारे स्वच्छ भारत अभियान जैसी जो योजना है, उपयोगितावादी सोच का ही परिणाम है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाकर बड़ी आबादी के जीवन को बेहतर बनाना है, जिससे क्या है कि उनका कुल सुख और कल्याण बढ़ता है। तो ये भी हमने देखा, हमारी सरकारी कल्याण की योजनाएं होती है, ये भी हमारे उपयोगितावादी सिद्धांत पर आधारित होती है। और देखें, हमारे कोरोना काल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया था। क्यों? क्योंकि सामूहिक लाभ पहुंचाने के लिए क्या किया गया था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया गया था। तो ये भी हमारी क्या है, उपयोगितावादी औचित्य या सोच का ही नजरिया था। यह हमारे उपयोगितावाद का एक क्लासिक और हमारा शक्तिशाली उदाहरण है कि वैक्सीन की अनिवार्यता और लॉकडाउन जैसी हमारी कठोर कार्रवाइयाँ व्यक्तियों की स्वतंत्रता, जो आवाजाही की स्वतंत्रता थी, इसको सीमित करती है। हालांकि इन्हें इसलिए उचित ठहराया गया। क्यों? क्योंकि इससे समाज के बड़े हिस्से को गंभीर बीमारी और मृत्यु से बचाया जा सका। कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करके अधिकतम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को सुनिश्चित किया गया। क्या किया गया? कुछ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित किया गया। क्यों? क्योंकि इससे कोरोना रुकेगा और जो अधिकतम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को सुनिश्चित किया गया, जो हमारे उपयोगितावाद के मूल सिद्धांत के अनुरूप होता है। ये क्या, हमारे उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुरूप ही है। इस मामले में हमारे व्यक्तिगत दुख जो असुविधा हुई है उसको सामूहिक सुख मतलब स्वास्थ्य और जीवन की तुलना में कम महत्व दिया गया। तो हमने ये कोरोना के माध्यम से उपयोगितावाद को भी समझने की कोशिश की। तो कई उदाहरणों के माध्यम से हमने उपयोगितावाद सिद्धांत है तो उसको समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।